महाकाल और युग प्रत्यावर्तन प्रक्रिया। सभी को प्रणाम। महाकाल और युग प्रत्यावर्तन प्रक्रिया डे 8। कल एक नया टॉपिक, नया चैप्टर लिया था और उसमें वो था महाकाल और उनका रौद्र रूप। तो महाकाल के बारे में तो हम पहले भी समझ चुके हैं। अब उनके रौद्र रूप को गुरुदेव ने कल एक्सप्लेन किया था कि वो पाप पुरुष कौन है। पाप पुरुष के बारे में बात हो रही थी कि हमारे ही भीतर की जो नेगेटिविटी है, असुरता है, वही एक्चुअली पाप पुरुष है। हमारे अंतःकरण में निवास करने वाला पशु, उसी को गुरुदेव ने पाप पुरुष की संज्ञा दी थी। आगे पढ़ते हैं। गुरुदेव बता रहे हैं, पाप पुरुष असुरत्व मानवीय अंतःचेतना में अनेक छद्म रूप धारण कर प्रवेश करता है और उसे संकीर्ण स्वार्थपरता के वासना और तृष्णा के जंजाल में फंसाने के लिए विविध प्रलोभन एवं आकर्षण दिखाता है। देखिए, पाप पुरुष हमारे अंदर आता कैसे है भाई? जब आत्मा ने जन्म लिया, जन्म से परे है आत्मा, लेकिन जब हम इस दुनिया में आए तो बिल्कुल प्योरेस्ट फॉर्म में थे। एक छोटे बच्चे को क्या पता होता है, और जब पहली बार आए होंगे तो बिल्कुल प्योरेस्ट फॉर्म में। तो ये पाप पुरुष हमारे अंदर प्रवेश कब कर गया? हम जब इतने छोटे से थे, इतने प्योर थे, तो बड़े होते होते इसकी एंट्री कहाँ से हो गई? जब हम बड़े हुए तो हमें चारों तरफ हमने इतनी सारी चीजें देखी, इतना कुछ देखा समाज में कि इसने कब हमारे अंदर छद्म रूप से, छल से प्रवेश कर गया हमारे अंदर। कौन अभी चोर कभी सोचा होगा बचपन में कि वो चोरी करेगा, लेकिन चोरी करनी पड़ गई। अब उसे चोर किसी भी चीज का नाम दे दे, उसका लालच भी हो सकता है, उसकी कोई भी मजबूरी अगर ऐसी हो जो आपसे ऐसा काम करा दी, तो वो मजबूरी नहीं। इससे तो इंसान, गुरुदेव कहते हैं कि इससे तो मतलब अनीति पे की राह पे मत चलो, चाहे असफलता ही मिल जाए। अनीति पे चलते हुए जो है असफलता मिले तो चल जाएगा, लेकिन नीति का साथ बिल्कुल मत छोड़ो, ये गुरुदेव बोलते हैं। तो वो चोर को नहीं मन है कि वो चोरी करे, लेकिन कब उसके अंदर वो छल प्रवेश कर गया, कब उसे वो प्रलोभन मिल गया, आकर्षण मिल गया कि वो चोरी कर बैठा। तो हमें हर समय अलर्ट रहने की आवश्यकता है। हम कब इसके जाल में फंस जाएंगे, कब ये वासना तृष्णा हमें घेर लेगी, कब ये माया हमें लपेट लेगी, हमें पता ही नहीं चलेगा। और इसके कदम कदम पे अलग अलग रूप हैं इसके। ये जब तक आप शरीर भाव में हम लोग हैं, अनेकों रूपों में आके घेर सकता है। अब आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, अविवेकी जीव इस प्रलोभन में फंसना चला जाता है और अपनी ललक लिप्साओं की पूर्ति के लिए एक से एक अनोखी प्रपंच रचता है। पाप पुरुष की प्रवचना में से जकड़ा हुआ प्राणी केवल वासना एवं तृष्णा की पूर्ति में ही रस लेता है। जीवनोद्देश्य एवं कर्तव्य धर्म की ओर तो आंख उठाकर देखने की उसकी इच्छा ही नहीं होती, और जहाँ इच्छा नहीं, आवश्यकता कहाँ, सुविधा कहाँ। तो आपका अविवेक ही चला गया। तो आज छोटी छोटी इच्छाएं करी। अच्छा, अब एक घर हो जाए, फिर एक गाड़ी हो जाए, फिर बड़ी गाड़ी हो जाए, फिर एक फोन हो जाए, फिर अपना फोन अच्छा नहीं, बाजू वाले का फोन देख लिया और बढ़िया है तो और बड़ा फोन हो जाए। ऐसे ना एक इच्छाओं की एक लाइन है और हम इन इच्छाओं की लाइनों में उलझते चले जाते हैं। एक खत्म होती है, अच्छा आज एक कमरे का घर है, कल 3 कमरों का हो जाए, अच्छा फिर अब बच्चों के लिए भी हो जाए, एक और हो जाए। मतलब नॉन स्टॉप एक लूप है और इस लूप में हम फंसते चले जाते हैं और इतना ज्यादा जकड़ जाते हैं कि ऐसा लगता ही नहीं कि कुछ गलत कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि ये नॉर्मल लाइफ है, यही करने तो हम आए थे। लेकिन एक्चुअली क्या, आप ध्यान से सोचिए कि हम यही करने आए थे? इतना मानव योनि क्या हमें इसी काम के लिए मिली होगी कि आए और ये भौतिकता में, प्रजनन में और भौतिकता में उलझ के रह जाएं। एक इच्छा पूरी हो भौतिक रूप से, एक इच्छा पूरी हो तो दूसरी पूरी हो तो तीसरी, बस इसी में अटके रह जाएं। इसलिए तो भगवान ने हमें नहीं भेजा होगा। लेकिन इतना रस आने लगता है इस वासना तृष्णा की पूर्ति में कि ध्यान ही नहीं रहता कि इस जीवन का एक्चुअल उद्देश्य क्या था। हमारी आत्मा ने इस धरती पे आना चूज किया तो उसने क्या सीखना था, उसको करना क्या था। और उसमें हम इतना फंस जाते हैं कि अपने कर्तव्य का ही बोध नहीं रहता। और जब इच्छा ही जागृत नहीं हो रही किसी चीज की, भाई अगर आपने आज कुछ बनाया खाने के लिए तो कहीं ना कहीं आपके मन में इच्छा जागृत हुई होगी ना कि आज ये खाना है। फिर आप उठे, आपने एफर्ट्स डाले, पूरा प्रयास किया, सारा सामान इकट्ठा किया उस पर्टिकुलर डिश को बनाने के लिए, और जब फिर वो बन गई, फिर वो खा ली और शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस मिल गई, फिर एक कल को नई डिश खाने की इच्छा जनरेट हो जाएगी। ऐसी लूप चलता रहेगा। तो लेकिन जब आपके पास जीवन उद्देश्य और कर्तव्य करने की इच्छा ही नहीं है कि एक्चुअली मैं आया क्यों था, अपने भीतर झांका ही नहीं, तो फिर आवश्यकता भी महसूस नहीं होगी। अभी कितने लोग हैं बस परमार्थ में पड़े हैं, जीवन बिता रहे हैं और कोई आवश्यकता ही नहीं, थॉट ही नहीं आता कि हम समाज के लिए कुछ सोच लें, कर लें, साधना रूपी अस्त्र से ही कर लें, उपासना रूपी अस्त्र से ही कर लें। कहीं कुछ नहीं जा सकते। अब आज की परिस्थितियों में हम क्या सहयोग कर सकते हैं? उपासना ही एक वे है ना सहयोग करने का। घर से बहुत ज्यादा तो नहीं निकल सकते हैं ना, और बहुत ज्यादा क्या, निकल ही नहीं सकते हैं। स्टे होम स्टे सेफ, स्टे होम स्टे सेफ बोल रहे हैं, लेकिन आवश्यकता ही नहीं महसूस हो रही इंसान को। वो इतना खो गया है, कामनाओं का पर्वत इतना बड़ा उसके सामने खड़ा हो गया है कि उसके चढ़ते उतरते उसकी सारी शक्ति खत्म हो जाती है, और जब मृत्यु सामने आती है
तब जब याद आता है महाकाल का, जब महाकाल दरवाजा खटखटाते हैं, तब लगता है अरे ये जीवन किस काम के लिए मिला था और क्या करके कर दिया। लेकिन तब तक शक्ति जीर्ण शीर्ण हो जाती है। अब बुढ़ापे में हम अपने लास्ट स्टेजेस पे चले जाते हैं, अब ताकत नहीं बचती तब तक। आगे गुरुदेव लिखते हैं, ऐसी दशा में तुर्त फुर्त बहुत कुछ समेट लेने, बहुत कुछ बरतने, बहुत कुछ भोग लेने के लिए अनीति का मार्ग ही एकमात्र अवलंबन शेष रह जाता है। पाप पुरुष के जाल जंजाल में जकड़ा हुआ जीव अनीति ही सोचता है, अनीति ही बरतता है। मर्यादाओं का पालन करने में उसे दरिद्रता पल्ले बनती दिखती है। संचय रूखा और नीरस लगता है। अतएव उसे संचय और उपभोग की दिशा में दौड़ने में ही बुद्धिमानी प्रतीत होती है। जो इस चक्कर में फंस गया है वो परमार्थ के लिए सोच ही नहीं सकता। और गुरुदेव लिख रहे हैं कि उसकी थिंकिंग ही नेगेटिव हो जाती है। बस स्वार्थ के लिए सोच रहा है, अनीति सोच रहा है और लगा है संचय करने में। कौन सा संचय करने में? और उसका उपभोग करने में। बस इकट्ठा किया और उसको उपभोग कर लिया। शॉर्ट टर्म सब कुछ शॉर्ट टर्म चल रहा है। उसके दिमाग में ये आ ही नहीं रहा कि इसकी बड़ी पिक्चर भी हो सकती है, मेरे मानव जीवन की बड़ी पिक्चर भी कोई हो सकती है। वो अपनी छोटी सी दुनिया में, अपने छोटे से स्वार्थ में, संकीर्णता के दायरे में घुसा पड़ा है। और ये पाप पुरुष ऐसे कब हमारे चेतना का एक हिस्सा बन जाता है कि हमें खुद ही समझ नहीं आता, हमें समझ में नहीं आता हम इसमें गलत क्या कर रहे हैं। इस गुड़दौड़ में कर्तव्य और आदर्श पीछे छूट जाते हैं। अनीति एकमात्र सहचरी बन जाती है। देखिए यही बात गुरुदेव अलग अलग तरीके से बनाते हैं कि हर इंसान केवल अधिकारों की बात कर रहा है, कर्तव्यों की बात कोई कर ही नहीं रहा। सरकार ने ऐसा नहीं किया, इसने ऐसा नहीं किया, उसने वैसा नहीं किया। क्या हमने अपना कर्तव्य पूरा किया? हम कभी अपने आप से पूछते हैं एज एन इंडिविजुअल, मेरा अपने परिवार के लिए, अपने रिश्तों के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने प्रति, इनफैक्ट खुद के प्रति क्या कर्तव्य है? क्या हम पूरा कर रहे हैं? खुद के प्रति बोले तो इस शरीर के प्रति क्या कर्तव्य है? क्या हम उसे बैलेंस बना के जी रहे हैं? पूरे दिन शरीर के लिए जी रहे हैं, लेकिन क्या हमने बैलेंस बनाया कि थोड़ी बहुत एक्सरसाइज, अल्पाहार खा रहे हैं तो ओवर ईटिंग कर रहे हैं। एक्सरसाइज के बारे में आधे लोग सोचते हैं, आधे लोग नहीं सोचते। प्राणायाम, ध्यान, उपासना, इन सब की चीजों का तो ध्यान में ही नहीं आता। शरीर को भी देख रहे हैं तो उसका जो पोषण कर रहे हैं वो गलत तरीकों से कर रहे हैं। इसको हमें समझने की जरूरत है कि हम कहाँ गड़बड़ कर रहे हैं और उसके लिए चिंतन की आवश्यकता है, अपने भीतर जाने की आवश्यकता है, खुद को समय देने की आवश्यकता है। आगे गुरुदेव बोल रहे हैं, इस दयनीय दुर्दशा में, देखिए इसे दयनीय बता रहे हैं गुरुदेव, और ये वाकई में दयनीय दुर्दशा, हमें समझ में आए या ना आए पर ये स्थिति है दयनीय। इस दयनीय दुर्दशा में पड़े हुए जीवधारी का उद्बोधन प्रबंधन करने समय पर देवदूत, ऋषि मुनि, महापुरुष और अवतारी सत्ता आते हैं। उनके द्वारा समय समय पर सामयिक मरहम पट्टी भी होती है। मरम्मत से कुछ काम चल जाता है। प्रभावशाली धर्मोदेष्टा अपने समय में एक सामयिक परिवर्तन भी उत्पन्न कर देते हैं। उनके प्रयास कुछ सफल भी होते हैं, पर अंततः एक ऐसी अवस्था आ जाती है जब उस जराजीर्ण स्थिति के तोड़ फोड़ कर पुनर्निर्माण का एक अभिनव सूत्रपात नए सिरे से करना पड़ता है। देखिए गुरुदेव को रहा है कि ऐसा नहीं कि हमें अलार्मिंग कॉल्स नहीं आते जब हम ये जीवन जी रहे होते हैं। अभी आप देख लीजिए, आज ही की डेट में देख लीजिए, कितने सारे ऐसे लोग हैं जो हमें समझा रहे हैं कि क्या सही है, किस मार्ग पे चलना चाहिए। जब आप सुनने बैठो तो इतने हैं, आप यूट्यूब खोलो, इतने गुरु तत्व से जो है ये सृष्टि भरी पड़ी है। आप उस गुरु तत्व में विश्वास तो रखो, आप किसी मोटिवेशनल स्पीकर पे विश्वास तो रखो कि वो क्या कह रहा है। तो ये इस तरह के देवदूत हमेशा आए हैं। भगवान बुद्ध आए एक समय पे, खुद भगवान की अवतारी चेतना आई, ठाकुर आए, इन लोगों ने, मतलब ये तो सब भगवान अवतारी चेतना थी, प्रॉपर अवतारी थे, भगवान ही थे। कितने सारे इन्होंने परिवर्तन किए। और गांधी जी आए, कितने नाम हम लेंगे, इतने नाम हमारी संस्कृति में, हमारे समाज में भरे हुए हैं। और इन्होंने काफी मेजर चेंजेस किए, एक बहुत बड़े वर्ग के हृदय को स्पर्श किया, लाखों लोगों के, करोड़ों लोगों के हृदय को स्पर्श किया और चेंजेस हुए। लेकिन अब गुरुदेव लिख रहे हैं कि एक ऐसा समय आता है जब इतना मेजर क्राइसिस हो जाता है और इतने मेजर लोगों की सोच इतनी खराब हो जाती है। और जैसा कि गुरुदेव ने बताया कि हमारी सोच का यूनिवर्स से बहुत गहरा संबंध है, तो प्रकृति में हाहाकार मचने लगता है। जब ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं तो अब क्या होता है, अब नए सिरे से, भाई आपने अपने घर को बनवाया, कुछ समय बाद उसको रेनोवेशन की जरूरत होती है। आप कितनी बार रेनोवेशन करा लोगे? एक टाइम ऐसा आएगा कि पूरी बिल्डिंग को गिरा के, अगर बिल्डिंग भी, आपका घर भी है, तो एक नए सिरे से, जमीन वही है पर नए सिरे से सारा कंस्ट्रक्शन कराना पड़ता ही है। सब कुछ जराजीर्ण हो जाता है। तो अभी कलयुग की तरफ हम बढ़ रहे हैं और संधि वेला का समय है, और हमारी अगर मनस्थिति आज भी नहीं सुधरी तो कलयुग में यही सब होना है कि अब नए सिरे से सूत्रपात करना ही पड़ेगा। जो पुराना ढांचा है उसको गिराना ही पड़ेगा, क्योंकि उस ढांचे में इतनी ज्यादा कमियां हो गई है, जगह जगह से दीमक लग गई है उस ढांचे में। कहाँ तक हटाए नहीं हट रही। इतने लोग आके चले गए, इतने अलार्म्स मिल गए हमें,
आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, क्योंकि पाप पुरुष के चुंगल में फंसा हुआ व्यक्ति जब उद्बोधनों पर उद्बोधनों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसकी मनोमुभी चिकने घड़े की तरह हो जाती है। एक दूसरे को उपदेश देने की विडंबना रचते हैं। धर्मामंडल का ढोंग रचने की कला में इतनी प्रवीणता भर जाती है कि सुधारवाद के सारे प्रयत्न उस धर्म प्रवाह में तिनके की तरह उड़ जाते हैं। तो ये गुरुदेव बोल रहे हैं कि इतना ज्यादा इंसान उस पाप पुरुष में फंस गया है कि कितना भी कुछ सुन ले दिया, प्रवचन सुन लिया, इसलिए सुन लिया, लेकिन उस पर असर ही नहीं पड़ रहा। मतलब अंदर से जो है डंब हो गया, अंदर जो आत्मा है वो जो है उस स्टेट में चली गई है, उसको कुछ सुनाई नहीं आ रहा। और सुनाई आया जैसे दुर्योधन को सुनाई भी आ रहा है, उसे पता है कि धर्म क्या है, लेकिन उसकी प्रवृत्ति नहीं है धर्म की तरफ। तो हमारी प्रवृत्ति इतनी ज्यादा विकृत हो गई है कि अब वो जानते हुए कि भी सही क्या है, हम उसे कर ही नहीं पा रहे हैं उस सही को। हमें सब पता है। और गुरुदेव आगे लिख रहे हैं कि जब जो धर्म की ध्वजा लहरा रहे हैं, जो हमारे समाज में आज की डेट में, आप पंडित को भी देख लो तो क्या जो पंडित है, जो ब्राह्मण है, क्या उसका आचरण ब्राह्मण वाला है? मतलब जन्म से तो ब्राह्मण है, पर कर्म से क्या है? अगर हम ध्यान से देखें तो कर्म से क्या है। इसलिए गुरुदेव ने कर्म से ब्राह्मण होने पे जोर दिया कि मनुष्य कर्म से ब्राह्मण बने, जन्म से जो भी हो। तो वही लोग इतना जो है धर्म के नाम पर कितना कुछ हमारे समाज में हो रहा है जो नहीं होना चाहिए, कितना कुछ अनुचित धर्म के नाम पे घटित हो रहा है। और असल में धर्म का वो स्वरूप है ही नहीं, उसको विकृत रूप में सामने से लाया जा रहा है। तो गुरुदेव लिख रहे हैं कि ऐसे में मरहम पट्टी कितना भी कर लो, उससे कुछ लाभ होने वाला नहीं है। अब तो फिर बड़े मेजर ऑपरेशन की जरूरत है। इसमें गुरुदेव लिख रहे हैं कि जब धर्म ध्वजी दिखने वाले व्यक्ति ही धर्म धोह पर उतारू हो जाए तो समझना चाहिए कि अब सुधार प्रयत्न का अवसर चला गया, अब मरहम पट्टी की स्थिति भी नहीं रही। इस विश्व वर्ण के लिए मेजर ऑपरेशन भयानक चीड़फाड़ की अनिवार्य आवश्यकता उत्पन्न हो गई है। मतलब एक ऐसी स्थिति आ गई है, अब कुछ नहीं हो सकता। गुरुदेव बता रहे कि अब कुछ पॉसिबल ही नहीं है। अब वो ऑपरेशन एक उस तरह का करना ही पड़ेगा जो आज की स्थिति के लिए आवश्यक है। और वो कौन करेगा, वो उसके अलग अलग तरीके हैं। अब आज तो हम खुद ही देख रहे हैं कि एक ऑपरेशन ही चल रहा है, प्रकृति को हील मिल जाए, मदर अर्थ हील हो जाए, उसके लिए प्रकृति ने खुद ही एक ऑपरेशन कर दिया कि भाई ऐसे तो तुम लोग रुक नहीं रहे हो, सब सुबह उठते हो मशीन के, रोबोट के जैसे दौड़ा दौड़ा भागा भागा अपना जीवन जी रहे हो, और शाम को आके सो जाते हो। और उस दिन भर में तुमने क्या क्या किया, इस प्रकृति में क्या क्या विनाश फैलाया अपने थॉट से, अपने कर्मों से, अपने एक्शन से। एक भी अच्छा काम नहीं किया, कुछ भी नहीं सोचा, ध्यान में ही नहीं आया, मतलब थॉट ही नहीं आया ना। जब थॉट नहीं आएगा तो आवश्यकता कहाँ से होगी, ये बात गुरुदेव लिख रहे हैं। तो हम सब अभी भी जाग जाएं, अभी भी समय है, चेत जाएं और ये सोचें कि हम अपने स्तर पे एज एन इंडिविजुअल क्या कर सकते हैं। बस इतना बहुत है। आपके स्तर पे क्या आप ईमानदारी से जो करना चाहिए वो कर रहे हैं? बस इतना ही एक प्रश्न अपने आप से चिंतन मनन के लिए बहुत है। आज के लिए यहीं पे, कल से नया टॉपिक, नया पैराग्राफ लेंगे। सभी को प्रणाम, सभी को धन्यवाद। विश्व कल्याण के भाव से शांति पाठ। ओम शांति ही शांति ही शांति ही, सर्वरिष्ट सुशांतिर भरवतु। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। वे मगहर थे, पुष्कर भी थे, शिव काशी थे, स्वर्ग लोक की गंगा भूपर, हर हर गंगे, हर हर गंगे, स्वर्ग लोक की गंगा भूपर लाए और बहाई।